hi, watch me cut my nails and yap for 10 minutes, okay? ये है नेल कटर और एक सेकंड, ये है नेल कटर, ये है बड़े नाखून, ठीक है। और नेल्स काटते हुए अपने दाने वाली साइड को छुपाते हुए मैं आज के वीडियो में, अगर कोई देख रहा है, वैसे तो कोई देख नहीं रहा है, बट मैं भूत को ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली यू कैन अप्रोच वुमेन एंड इट गोज़ प्रीटी वेल, बिकॉज आई डिड। पता है, क्योंकि मैं हूँ एक टीचर्स वार्ड मतलब टीचर का बेटा, और जिस स्कूल में मेरी मदर पढ़ाती है ना, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ता हूँ। तो बेसिकली जो अपना हाफ ईयरली एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो रहा था 10 बजे, ठीक है, और मेरी मम्मी को रिपोर्ट करना होता जल्दी। तो फिर मैं गया स्कूल बहुत जल्दी। एग्ज़ाम था आई थिंक 10 बजे, मैं पहुंच गया था 7:30, ना सॉरी, हाँ मैं 7:30 पहुंच गया था। सो ना कोइंसिडेंटली एक और टीचर्स वार्ड है, बट दिस टाइम शी इज़ अ गर्ल। So there's a female teachers ward also present in our school, not in my class, in some other class, but she is not bad looking. She's not the prettiest ever, but she's not bad, honestly. She's not bad. So approachable, to be honest. Like it's worth to approach her. मतलब हाँ बेसिकली मतलब उसको अप्रोच करो तो कोई नुकसान नहीं, इट्स गुड। आई थिंक अप्रोच करने का वर्थ तो है, एंड गर्लफ्रेंड मटेरियल भी है। वाइफी मटेरियल नो फॉर श्योर नॉट, बट या क्या है ना, वो ऐसे टाइप की लड़की है जो कैसे बताऊँ, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझती हैं, ऐसे मान लो ऐसे टाइप की लड़की है वो। उसका नाम हम रखते हैं आज के लिए कुत्ती, ठीक है, कुत्ती है उसका नाम। तो क्या हुआ कि जो कुत्ती है ना, जब मैं मोटा था 1 साल पहले, अभी मैं तो ये वीडियो एडिट कर नहीं रहा हूँ तो उसकी पिक्चर मैं लगाऊंगा नहीं, बट 1 साल पहले मैं बहुत मोटा था अभी से। अभी हालांकि मैं थोड़ा नीचे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो और ज़्यादा मोटा लग रहा हूँ, बट लाइक या लुकिंग एट माई जॉ लाइन you cannot say I'm fat, okay? I'm pretty fit right now. So I mean, I'm not very fit, but at least I'm not fat. So but उस टाइम पे 1 साल पहले मैं फ़ैट था, एंड आई टेल यू एन इंसिडेंट जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा हार्म किया था। तो हुआ क्या था कि वी वर प्लेइंग वॉलीबॉल, राइट, मी, दैट गर्ल एंड अनदर गाय, माई फ्रेंड। सो या आई मीन आई प्ले टेनिस, आई एम वेरी गुड एट टेनिस। सो मैंने उसको कहा कि मैं वॉलीबॉल में भी मोस्ट लाइकली अच्छा होऊंगा, बिकॉज सेम मसल्स यूज़ हो रही हैं टेनिस की तरह ही। लाइक यू नो, यू सर्व इन वॉलीबॉल, यू हिट इट लाइक दिस। ऑल्दो टेनिस में ऐसे शॉट होते हैं, लाइक टेनिस में शॉट जो होते हैं वो अपने ऐसे होते हैं, बट वॉलीबॉल में तुम्हें थोड़ा ऐसे मारना पड़ता है, ठीक है। इट्स सिमिलर, इट्स नॉट द सेम बट इट्स सिमिलर। सो सेकंड प्लीज़, ओके। हाँ, तो उसने मेरे को कहा कि ओए अपनी शक्ल देखी है, हाँ तो अच्छा खेलता, अपनी शक्ल देखी है। सो यू नो, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ कैजुअल, आई थिंक व्हाट शी वाज ट्राइंग टू डू वाज कैजुअल टाइप ऑफ डिमिनिशिंग मी। पता नहीं, आई डोंट नो हाउ टू रियली फ्रेज इट, बट ख़राब वीडियो बनेगी ना, आई एम वेरी डिस्ट्रैक्टेड। सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ। या तो क्या कह रहा था मैं, उसने कहा ओए अपनी शक्ल देखी है, तू अच्छा खेलेगा, हाँ तेरे बस की है, हाँ मतलब ये नहीं कहा तेरे बस की है नहीं क्या नहीं, पर उसने ये कहा ओए अपनी शक्ल देखी है, तू खेलेगा साले, तू खेलेगा इतना अच्छा, हाँ तुझ तेरे बस की नहीं है। दैन कोइंसिडेंटली आई डिस्ट्रॉयड देयर टीम, मैं अकेला, और अपोजिशन में वो लड़की और जो मेरा फ्रेंड है। माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो नॉट बैड एट वॉलीबॉल, बट आई डिस्ट्रॉयड देम। आई थिंक उन्होंने मेरे से आधा स्कोर भी नहीं कर पाए थे वो ओवरऑल मैच में। सो आई लेट माई हैंड स्पीक रादर देन माई फकिंग टंग, बट एनीवेज। तो फिर स्टोरी ये है कि 1 साल पहले ऐसा हुआ था। फिर अब जब मेरे हाफ ईयरली थे तो मैं जल्दी स्कूल पहुंचा था, सो आई सॉ कि वो भी जल्दी आई थी अपनी मॉम के साथ स्कूल में। सो आई एम प्रीटी श्योर शी डिड नोटिस दैट मैं भी आया हूँ जल्दी, बट ऑफ कोर्स एज अ गर्ल शी नेवर अप्रोच्ड।
and she should not approach. Honestly, as a girl, you should not approach. It's our job. It's a man's job to really initiate the conversation. तो मेरे को फिर 8 बजे के आसपास मैं थोड़ा सेटल हुआ. फिर आधा घंटा मैंने खुद को कन्विंस किया कि देख, ये कोई फालतू लड़की तो है नहीं कि इसको मतलब अप्रोच करेगा तो टाइम ख़राब होगा. नहीं, दिखती तो ये सही है, अप्रोच करने में ऐसा कोई नुकसान है नहीं. बस ये डर था कि मैं इसके बाद जाऊँगा तो ये मेरी बेइज्जती ना करते, क्योंकि ऐसा इसने मतलब इसकी थोड़ी आदत है ही ऐसे टाइप की है ये. सबके साथ ही अपने बॉयफ्रेंड तक की बेइज्जती कर देती है ये. बट या तब भी मैं गया एंड आई वॉज वेरी स्केर्ड, क्योंकि मैंने ऐसे थोड़ा कोल्ड अप्रोच टाइप ऑफ थिंग आई हैव नेवर डन दैट. सो बट आई फाइनली डिड. तेरे भाई ने कोल्ड अप्रोच किया है ज़िंदगी में पहली बार. सो जब मैंने अप्रोच किया तो क्या था, अपना था इंग्लिश एग्ज़ाम और उसके बाद था फ़िज़िक्स एग्ज़ाम. फ़िज़िक्स एग्ज़ाम में कोई गैप ही नहीं था, एक दिन का गैप था. ठीक है, इंग्लिश के एग्ज़ाम में, इंग्लिश का फर्स्ट एग्ज़ाम था हमारा, फिर था फ़िज़िक्स. तो इंग्लिश एग्ज़ाम तो हो जाता है, ठीक है, बहुत आसान होता है. और मतलब बहुत आसान नहीं होता, बट प्रिपरेशन में इतना टाइम नहीं लगता. एंड फिज़िक्स के में बहुत टाइम लगता है, और उन्होंने गैप तो दिया ही नहीं था, मतलब बिल्कुल गैप नहीं था, और इसलिए ही ख़राब है सबके. तो मैं बैठा, मैं पहले तो मैं जानबूझ के जो अपनी क्लास का एक शीशा होता है ना, उसके आजू बाजू में जा रहा था कि ये देखे, अचानक से मैं प्रकट ना हूँ. तो फिर मैं ट्राई कर रहा था कि अपना थोड़ा बाइसेप फ्लेक्स कर देता हूँ. मैं ट्राई कर रहा था कि थोड़ा पहले आई कॉन्टैक्ट हो, शी नोटिसेस, देन मैं थोड़ा हीरो जैसा एक्ट करूँ कि आई एक्ट लाइक तुम, देन आई जस्ट गो देयर, आई गो इन दैट रूम इन विच शी इज़ सिटिंग. सो ऐसा ही हुआ. मैंने 1-2 बार शीशे से वॉक किया. पहले वो आगे देख रही थी, फिर शीशे के थ्रू भी देख रही थी. आई डोंट नो, मे बी शी सॉ मी अर्लियर, आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, बट या शी वॉज लुकिंग देयर. बट जैसे ही उसने देखा कि मैं उसको देख रहा था, तभी उसने ऐसे किया. देखो, मैं उसकी एक्टिंग करके दिखाता हूँ. लाइक पहले वो देखी तो घबराई है ना, पीछे उसने आंखें मोड़ ली अपनी, है ना. देन शी टुक अ स्लाइट पीक. इज ही स्टिल वॉचिंग? शी वाज लाइक, इज ही स्टिल वॉचिंग? आई वाज स्टिल वॉचिंग. आई वाज मेंटेनिंग दैट आई कॉन्टैक्ट. सो आई वाज लाइक, मैं देखा, ओए ओए तू आई है, ओए तू आई है, मैं आ रहा हूँ उधर, मैं आ रहा हूँ. बस बोला नहीं, बस आई वाज लाइक. सो आई वेंट देयर. थोड़ी मैंने अपनी स्लीव्स फोल्ड करी, बाल ठीक करे 2-3 सेकंड में, एंड आई वेंट देयर एंड आई टॉक टू हर. और मैंने उससे क्या बात करी, ये मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो अगर मैंने तुम्हें एग्जैक्ट बता दिया कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो मैं अपने कोर्स में कैसे बेचूंगा. मेरे को लड़कियों से बात करने का कोर्स चलाना है. अगर मैंने सब एग्जैक्टली तुम्हें यहीं पे बता दिया, तो मेरा धंधा कैसे चलेगा, है ना. बट मैं तुम्हें बताता हूँ जाते ही मैंने कैसे स्टार्ट करी और क्या टॉपिक, बेसिकली एग्जैक्टली नहीं बट लिटिल बिट. सो जाते ही आई नोटिस शी वॉज स्टडीइंग समथिंग, राइट. आई वेंट देयर. शी वॉज मेमोराइजिंग सम इंग्लिश, नॉट लिटरेचर. लाइक लिटरेचर में तो तुम्हें चैप्टर रटना है, क्वेश्चन आंसर रटने हैं. शी वॉज मेमोराइजिंग दी राइटिंग पार्ट, लेटर्स, इन्विटेशंस, आर्ग्यूमेंट्स नहीं, सॉरी, आर्टिकल. तो एसिमेट्रिकल साइड है मेरी बहुत. इस साइड से रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं इनसिक्योर रहूँगा. हाँ, एनीवेज, क्या कह रहा था मैं. तो फिर हाँ, तो मैंने सबसे पहले जाके देखा, मैं बैठ गया उसके सामने जाके, ठीक है. आई न्यू दैट शी हैड अ बॉयफ्रेंड, बट मुझे ये भी पता है इट्स नॉट दैट सीरियस, इट्स कैजुअल, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड, ही इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग, ऑनेस्टली. ही इज़ वेरी स्किनी, छपरी है वो बेसिकली. लाइक कुछ होते हैं टिकटॉक ई बॉयज़, है ना. टिकटॉक ई बॉय भी नहीं है वो, ही इज़ अ छपरी, आई एम वेरी श्योर. सो आई डोंट नो, लाइक आई थिंक उस लड़की को एक ही बंदे ने ज़िंदगी में शायद बोला है कि और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, और उसने हाँ कह दी. मेरे को नहीं पता, देखो. बट या ही इज़ नॉट दैट एज गुड लुकिंग एज मी. आई माइट, हो सकता है कि मैं अभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है. जेन्युइनली, प्लीज़ ट्रस्ट मी, छपरी है उसका बॉयफ्रेंड. सो ये जानते हुए मैं गया और मैं बैठा उसके सामने. एंड सबसे पहले मेरा यही कमेंट था कि ऐसे, हाँ, शी वॉज लाइक, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक सेकंड, चलो न्यूज़पेपर में अगर तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम क्या मेरा एड्रेस जान लोगे? नहीं जान पाओगे. चलो ठीक है, दिखा देता हूँ. जान भी लो तो क्या होगा, ये तो वीडियोस अनलिस्ट ही होने हैं. ये जैसे मान लो इसमें ये लिखा है
दिख भी रहा है तुमको, पता नहीं दिख भी रहा होगा, इसमें ये लिखा है इस न्यूज़पेपर में एप्पल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग इन यूएस। तो मान लो ये एक राइटिंग का फॉर्मेट है ना, तो वो मेमोराइज करी थी एप्पल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग इन यूएस, एप्पल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग इन यूएस, एप्पल इंटेलिजेंस स्टार्टिंग इन यूएस, एप्पल। आई वाज लाइक यार राइटिंग स्किल्स, मैंने उससे पूछा कि यार पूछा भी नहीं, आई जस्ट मेड अ कॉमेंट यार राइटिंग स्किल्स जो हैं ऐसे कौन रखता है। आई मीन मेरा स्टाइल ये है कि मैं राइटिंग स्किल्स के जो फॉर्मेट है, जो हमारे लेटर्स के फॉर्मेट है, कार्ड मेकिंग के फॉर्मेट्स हैं, उनको मैं लिख के याद करता हूँ। सो ऑल्दो इट्स फाइन कि अगर आप मेमोराइज़ करके याद कर लो, अगर याद रह रहा है तो ऑफ कोर्स कोई गलत बात नहीं है, पर फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन आई हैड टू से समथिंग, यू नो। मैं वहाँ पे जाके चुद्दू की तरह बैठा नहीं सकता था, फट्टू मैं नहीं ऐड कर सकता। तो या पहले मैं जाके बैठा, मैंने थोड़े कमेंट ये पास किया कि ये ऐसे कौन करता है। देन उसने क्या कहा था, आई थिंक शी सेड लाइक या इट इज़ पॉसिबल टू मेमोराइज लाइक दिस, या इट वाज नॉट द बेस्ट रिस्पॉन्स, बट आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टू, थोड़ा मैंने उसकी कॉपी ली यहाँ से, ऐसे ऐसे करी, थोड़ा मैंने उसको छेड़ा, और उसके चक्कर में था, थोड़ा मैंने उसको छेड़ा तो उसके चक्कर में वो मेरे को मारने आई। वैसे मारना नहीं कि बैठ साले क्रीप पट बैठ, ऐसे वाला मारना नहीं, लाइक इट्स प्यार वाला मारना, यू नो, कि मैं ऐसे आया, मैं तुम्हारे सर पे भी नहीं, मैंने तुम्हें बस ऐसे टपली बचाई, ऐसे वाला। सो फिर उस प्लेफुल फाइटिंग में थोड़े हमारे हाथ भी पकड़े गए, मतलब मैंने उसकी हाथ पकड़ लिए ऐसे, मतलब हाउ डू आई डिस्क्राइब इट, ऐसे मैंने उसके हाथ पकड़ लिए, वो सब, या व्हाटएवर, इट वाज नाइस टू फाइट हर ऑनेस्टली। सो उसके बाद थोड़ा हम बैठे, हम दूसरे ने एक दूसरे से और बात करी, एंड देन मतलब मैंने फिर उसकी कॉपी लेके भी मैं खुद एक्टिंग करने लग गया। मुझे सब याद था ऑब्वियसली, बट मैं थोड़ी एक्टिंग करने लग गया। मैंने कुछ उसने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे थे, जैसे W/O का फुल फॉर्म होता है विदाउट। मुझे ये पता था, मुझे ये बहुत साफ पता था, बट मैंने स्टिल उससे पूछा कि क्या होता है W/O, ये क्या होता है। शी सेड विदाउट, तो मैंने कहा अच्छा विदाउट होता है। देन आई थिंक शी कॉल्ड मी बूमर, बिकॉज दोनों हम एक दूसरे को छेड़ रहे थे, ठीक है। एंड देन शी डिड नॉट कॉल मी बूमर, बट आई थिंक शी सेड लाइक अबे इतना तो पता होना चाहिए, कुछ ऐसा कहा था उसने। एंड देन मैंने शायद ये कहा था कि मुझे बिटवीन वगैरह का तो पता है, B/W, ये W/O तो मैंने पहली बार सुना। हालांकि मुझे पता था कि W/O इज़ विदाउट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली। फिर जैसे ही मैंने ये कहा था, मुझे ये नहीं पता था W/O भी विदाउट होता है। फिर मैंने थोड़ी ऐसी शक्ल बनाई कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट लग रही है उसमें। देन आई कॉल्ड हर आलसी। Yes, you can throw in some slight disses in between. तुम गर्ल को थोड़ा रोस्ट कर सकते हो, it's good because it works. Now I don't know, I did not really flirt with her, but I did tease her, and that did really हमारी थोड़ी vibe set हो गई. So yeah, we just, जब भी हम एक दूसरे के सामने से निकलते हैं, we do hold eye contact, we do smile at each other, so that's better than nothing, honestly, you know. But a thing which I still need to work on is probably flirting, which I'm not going to do in my school now. जब मैं 12th ख़त्म कर लूँगा, I will do it for sure. अब स्कूल लाइफ मेरी ख़त्म हो गई, so ना अब कोई गर्लफ्रेंड बनाने का पॉइंट भी नहीं है। 2 महीने में 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, so yeah whatever. बट ये थी मेरे एक पहले ज़िंदगी के पहले कोल्ड अप्रोच की कहानी। आई होप तुम्हें पसंद आई हो। और बेसिकली मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लड़की थी थोड़ी सी डरा सकती है तुमको, ऐसे टाइप की लड़कियाँ जिसने तुम्हें 1 साल पहले ऐसे शब्द बोले हों कि क्या कहते हैं, शक्ल देखी है तूने अपनी, तू अच्छा खेलता है, ऐसे करके बोला हो। ऑल्दो आई नो दैट इट वॉज जस्ट टीजिंग सॉर्ट ऑफ वे, उसने टीजिंग सॉर्ट ऑफ वे में कहा था, बट या इट गेट्स अ लिटिल स्केरी कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, ये मेरी बेइज्जती ही ना करते। बट तब भी आई डिड कॉन्कर माई फियर्स एंड आई डिड गो। मैंने अपनी टांगों को फोर्स किया वहाँ पे कदम रखने के लिए, एंड उसके लिए मेरे को आधा घंटा लग गया अपने आप को कन्विंस करने के लिए। बट या व्हाटएवर, आई डिड स्टिल मेक अ गुड कन्वर्सेशन आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एंड फिर 8:30 मान लो 8:45 पे मैंने उसको अगर अप्रोच किया, तो हमारी बात हुई थी
9:15 तक, आई थिंक अराउंड 9:15 तक एटलीस्ट. So that's half an hour of me talking to a girl. Okay, शॉर्ट टॉक्स तो मेरी हो जाती हैं, मेरे को भी लड़कियां अप्रोच कर लेती हैं शॉर्ट टॉक्स के लिए, just maybe 30-second conversation and all. That's very easy, honestly. So, but yeah, this was the first time I ever talked to a girl like for a long period of time. 30 minutes, I consider that pretty long. It might not be that long to some of you playboys who are not watching this video, but who might be watching this video in a few years. Probably not, but yeah. That's it, man. Goodbye. 15 मिनट हो गए somehow. नेल्स मेरे अभी भी एक हाथ के बचे हैं, तो काट लेता हूँ ज़रा, ठीक है. काम करने दो मेरे को अपना. साले वेले हर जगह आ जाते हो भाई. कुछ तो भाई पढ़ाई लिखाई या कुछ तो कर लिया कर, जिम कर लिया कर. मेरे वीडियो देख रहा है तू, 15 मिनट हो गए भाई. तू कर क्या रहा है लाइफ में? 2x पे चलाया तूने? अगर तूने 2x पे भी नहीं चलाया ना, मेरे को इतना स्लो एस स्पीकिंग करते हो, तो अगर तूने सुना है उसमें तूने 16 मिनट हो गए. 16 मिनट अगर तूने बर्बाद किया ना, तेरे को शर्म आनी चाहिए. इतने फालतू वीडियो कौन देखता है? और देखें तो थैंक यू. चल ठीक है, मज़े कर ले, ठीक है. वैल्यूएबल वीडियोस भी आएंगी, मैं हर बार आएगा फ्यूचर टेंस भी डालता रहता हूँ, बट या इट विल कम, प्लीज़ ट्रस्ट मी. अभी मैं थोड़ी अपने स्पीकिंग स्किल्स पे काम कर रहा हूँ. मेरे को कैमरा के सामने बोलना नहीं आता है, सो थोड़ा मेरे को उस पर काम करना है. वो आएगा 300 वीडियो अपलोड करके. ये था आई थिंक मेरा तीसरा वीडियो. सो ओके, गुड बाय ब्रो, आई विल सी यू टुमारो.